हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई सी रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर हम सभी दूध उबलने के बाद में जो मलाई जो जमती है उसे हम इकट्ठा करके फ्रीजर में रखते जाते हैं और उससे हम घी तैयार करते हैं। लेकिन घी तैयार करने के बाद में जो इसकी जो खोवा बनती है उसकी आज हम मिठाई बनाएंगे। तो चलते हैं बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं दूध की मलाई, फ्रीजर में रखी हुई थी, तो इसे हम 3 घंटे पहले ही फ्रीजर से निकाल के रख लिए थे। तो ये 1 सप्ताह की बची हुई मलाई है। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और एक चलिए नए तरीके से हम घी बनाते हैं। और यहाँ पर दूध की मलाई को डाल देंगे डायरेक्ट कढ़ाई पे ही। तो यहाँ पर हम सारी मलाई को कढ़ाई पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में ही 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो बीच बीच में हम मीडियम फ्लेम में भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की जो जितनी भी जमी हुई मलाई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो इसे हम बीच बीच में लगातार एकदम कढ़ाई के तले तक जाके और चलाएंगे। इसे हम हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये चिपकने लगेगी और जल जाएगी, हमारी खोवा भी जली टाइप की हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी और खोवा जो है वो धीरे धीरे अलग हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा घी बनके तैयार हो गया है और खोवा भी इसकी बहुत ही अच्छी कलर आ गई है खोवा में भी। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे लगातार चलाएंगे। तो इसकी जो खोवा है बहुत ही अच्छी लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। अब यहाँ पर हम घी को इस छोटे से बाउल पे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर अब हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हम खोवा को दबाएंगे ताकि जो इसके घी है सारे अच्छी तरह से बाउल पे चली जाएगी। तो इसी तरह हमें सारे घी को निकाल लेना है और इस खोवा को हम रख देंगे एक प्लेट पे। और यहाँ पर हम सारे घी को अच्छी तरह से बाउल पे निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम खोवा को भी अलग कर लिए हैं। तो इसी खोवा से आज हम मिठाई तैयार करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी। तो उसके लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं और खोवा भी हमारा 1 कप ही है। दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर हम गेहूं के आटे को थोड़े से हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जिस कढ़ाई पे घी तैयार किए थे उसी कढ़ाई पे हम आटे को भी अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तो इसे भी हम लो फ्लेम में ही अच्छी तरह से आटे को भून के तैयार करेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए। हाई फ्लेम में नहीं तैयार करेंगे, नहीं तो फिर आटे हमारे जल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा की जो कलर है वो हल्की चेंज हो गई है और बहुत ही अच्छी हल्की हल्की सी स्मेल आती है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और आटे को हम निकाल लेते हैं इस मिक्सिंग बाउल पे ही। तो यहाँ पर आटे को भी हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं मिक्सिंग बाउल पे। अब इसी पे हम डालेंगे सारे सामग्री। तो यहाँ पर हम खोवा भी डाल देते हैं। क्योंकि खोवा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घी रहती है और बहुत ही टेस्टी मिठाई भी बनके तैयार होती है। और यहाँ पर हम 1 कप पीसी हुई चीनी डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम काजू और बादाम हम डाल दे रहे हैं थोड़े से। आप चाहे तो पिस्ता डाल सकते हैं काट के बारीक। अब यहाँ पर साथ में इलायची पाउडर 1/2 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स कर लिए हैं। अब हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथ से करने से अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मुट्ठी भी जो है अच्छी तरह से बंध रही है। ये हमारे लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट
तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह हमें लड्डू भी तैयार कर लेना है और ये हमारा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो इस लड्डू को हम रखते हैं प्लेट पे और एक एक करते हुए सारे लड्डू को हम इसी तरह बना लेते हैं। और यहाँ पर सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है और साथ में खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और शरीर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ में यहाँ पर घी भी तैयार हो गई है। तो इसे आप स्टोर करके और रख सकते हैं और मिठाई को भी आप स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए आराम से रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती हैं जल्दी। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम एक लड्डू को तोड़ के दिखा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली लड्डू बनके तैयार हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी। तो इसे हम एक अभी लंच बॉक्स में भर के रख देंगे फ्रीज पे। आप चाहे तो कोई भी छोटे से कंटेनर पे आप भर के और रख सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।